हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को हमारे तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 2023 में एक स्टूडेंट अपने लाइफ को किस तरह बिताए, वो किस तरह चले, वो किस मार्ग पे चले। और जैसे मान लेते हैं कि जैसे परीक्षाएं आपके समीप आ रही हैं, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, जैसे इंटर के बच्चे हों या हाई स्कूल के हों या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बस सोच रहे हैं बैठकर चलो आज पढ़ लेंगे, चलो कल पढ़ लेंगे, चलो परसों पढ़ लेंगे, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बस आज का कल, कल का परसों ऐसे सोचते सोचते बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, इसको आज निष्कर्ष करेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि ऐसा मन क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको 4-5 बातें हम बताएँगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आपके मन भटकने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि दोस्तों, आपको पैसे का मूल्य नहीं पता है। दोस्तों, आपको पैसे का मूल्य नहीं पता है, जिसकी वजह से आपका मन भटकता है। अब आप सोच रहे हैं कि पैसे से मन क्यों कैसे भटकता है? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप घर जाते हैं अपने माँ पापा से या मम्मी से या किसी से, अपने भाई से या बड़े बहन से, आप पैसा लेते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं विद्यालय पे। विद्यालय में पढ़ते हैं, खाते पीते हैं या कोचिंग करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं। तो आप घर पे पैसा मांगते हैं, आपको पैसा मिल जाता है और आप जाकर अपनी कोचिंग पे या कोचिंग फीस हो या स्कूल की फीस हो जमा कर देते हैं। आपको एक बार भी उस पैसे से, जो पैसा अपने माता-पिता से ले रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। एक बार उसके बारे में सोच के देखिए। आप यदि मान लेते हैं ₹300 ले रहे हैं, ₹400 ले रहे हैं, स्कूल फीस देना है, कोचिंग फीस देना है, आपका खर्चा है, जो भी पैसा ले रहे हैं, उसके बारे में एक बार सिर्फ सोच के देखिए। यदि आपको डेली ₹1 अपनी तरफ से कहीं से भी मान लेते हैं कमाकर आपको अपने परिवार को देना पड़ जाए, तो आप कैसे देंगे? एक स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट यदि आपको ₹1 कमाकर अपने घर पे देना है, तो आप कैसे देंगे? तो आप अपने विचार पे एक बार फोकस डालिए। तो आप एक बार सोचेंगे तो दोस्तों, आपको समझ में आएगा। आप ₹1 नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आपको 300-400 रुपये कोचिंग फीस देना है, स्कूल की फीस देना है, खर्चा है, कपड़ा है, जो भी आप परिवार से अपने पा जा रहे हैं, आप दे दे रहे हैं। आप अपने दिमाग के फोर्स नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बस पढ़ाई पढ़ाई, जो भी है मौज मस्ती अपने करना है, आपको दिमाग भटक नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, आपके माता पिता आपको पैसा क्यों दे रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, उसकी लाइफ जो है बहुत एक खुशी, उसके लाइफ में बहुत सारी खुशी आएँगी, पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, 2 लोग देखेंगे, कुछ कहेंगे कि लड़का पढ़ लिख कर कुछ बना। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आपके पिताश्री सोचते हैं, इसलिए आपको पैसा देते हैं। आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा मिलता है, आप पढ़ते हैं। आपको पैसा नहीं मिला, तो आप सोचते हैं कि पैसा नहीं मिले तो पढ़ें कैसे? लेकिन आप एक बार नहीं ध्यान से सोचते हैं। एकदम दिमाग से सोचिए कि आपको पैसा माँगे तो मिला क्यों नहीं? यदि आप अपने गार्जियन से किसी से भी पैसा माँगे तो मिला क्यों नहीं? एक बार इसके बारे में सोचिए। यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको ज़रूर आपके मन में इस प्रकार के विचार आए। जब एक लड़का पढ़ने वाला होता है तो वो सोचता है। देखो दोस्तों, आप सोचेंगे तो क्या होगा? आपके गार्जियन में कोई समस्या होगी। माता-पिता तो ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि मेरा बच्चा ना पढ़े। उनके पास पैसा होगा तो तुरंत देंगे आपको। लेकिन वो पैसा न देने का रीज़न क्या है? उनके पास समस्याएँ होंगी। तो दोस्तों, याद रखो, माता-पिता बहुत सारी समस्याओं से क्या होते हैं, गुज़रते हैं, जिनके बारे में हमें अपने बच्चों को नहीं बताते, अपने संतान को नहीं बताते, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनेगा, जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, सोचेगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि अपने माता-पिता की आप उस समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ़ में यदि स्टडी करने में फ़ोकस नहीं दे पाते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो सोचेंगे कि काश मैं आज नहीं पढ़ूँगा, काश मैं आज नहीं पढ़ूँगा तो कल मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे लड़कों भी इसी तरह सोचेंगे। तो दोस्तों, एक बार सोचिए, यदि आज आप पढ़ लेंगे और जो भी आप पैसा ले रहे हैं उस पैसे से पढ़कर कुछ बन जाएँगे, तो दोस्तों, आपके माता-पिता खुश रहेंगे, उनकी भी लाइफ़ कुशल रहेगी, आपके भी जो लाइफ़ है, जीवन एक कुशल रहेगा, आप कुछ करके दिखा पाएँगे। लेकिन आप लोग बस सोना है, घूमना-फिरना, ये सब पैसा लेकर। तो दोस्तों, एक बात ध्यान से रखिए, पैसे जो भी ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको समझिए कि वो आया कहाँ से?
अभी आप एक स्टूडेंट हैं, अपने माता पिता का ले रहे हैं, तो याद रखिए कि वो दिन रात कहाँ से कैसे कैसे पैसा बचा कर आपको दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी पैसे अपने गार्जियन। तीसरी बात दोस्तों क्या है कि आप कभी भी किसी से या किसी के सामने वो किसी के बीच में है, तो दोस्तों ज़्यादा एडवांस बातें नहीं करनी चाहिए। समय से जितना बात बोला गया है उसको कम से कम 1-2 वर्डों में जवाब देना सीख जाइए। कम बोलिए। गुरु अध्यापक हैं, अध्यापक यदि कुछ बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, समझिए अध्यापक क्या करे। अध्यापक की बात पूरी होने के बाद आपको जो भी चीज़ें नहीं उसमें समझ आप उससे पूछिए। बीच में पूछेंगे कोई मतलब नहीं। अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे आप मौज मस्ती कर रहे थे, इसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। जितने पढ़े शांति से पढ़िए, जो समझ में नहीं है उस क्या जो समझ नहीं अध्यापक से पूछिए, घर आइए उससे रिवीजन कीजिए, तब आपको पढ़ाई से क्या वो लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जो भी इतने देखो ध्यान से सुनिए कि अपने माता पिता की लाइफ को एक कुशल बनाने के लिए आपको पढ़ना आवश्यक है। तो दोस्तों केवल 1 रुपये की कीमत समझ जाइए, बस 1 रुपये की, 1 रुपये किस तरह कमाया जाता है। आपके माता पिता उतना पैसा कहाँ से देते हैं दोस्तों, उसके कमाने के लिए आप कुछ भी करने की कोशिश कीजिए। आज 10 में होंगे, 12 में होंगे, यूपीएससी कर रहे होंगे, आईएएस का सपना, आईपीएस का सपना देखते होंगे। तो दोस्तों ये सब सपना जो होता है, जब तक माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उनके दुख को दर्द को नहीं समझेंगे, आप नहीं पा सकते हैं। आप वो पैसा कहाँ से पा रहे हैं, कैसे पा रहे हो, कैसे दे रहे हैं, आप इसके बारे में नहीं समझेंगे तो आपको कोई भी पढ़ाई में जोश नहीं मिलेगा। और जैसे जोश नहीं मिलेगा तो कुछ बस लिखते उससे कुछ होगा नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, अपने अंदर जोश बनाइए, मेहनत से पढ़िए, अपने लक्ष्य को पाइए। तो दोस्तों 2023 में एक ऐसा सपना बनाइए, एक इस तरह से ज़िंदगी को जिए तो सबसे ज़िंदगी को जिए कि अपने माता पिता को खुश भी कर दे और अपनी लाइफ को भी क्या करें, एक मजबूत और एक कुशल मंगल खुशी जीवन को बिताना सीख जाइए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए।